हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस फॉर अचीवर्स में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ स्टोरी ऑफ सर सीवी रमन। तो स्टार्ट करते हैं सीवी रमन की लाइफ स्टोरी से। तो सबसे उनका बर्थ 7 नवंबर 1888 तमिलनाडु को एक तमिल फैमिली में हुआ। बात आती है उनके फादर की, तो वो चंद्रशेखर अय्यर फिजिक्स लेक्चरर थे एसपीजी कॉलेज में। उनकी मदर पार्वती अम्मल हाउसवाइफ थी। उनकी प्राइमरी एजुकेशन सेंट अलोसियस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल से हुई, जो कि उन्होंने कम उम्र में स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इसीलिए 11 ईयर्स की एज में उन्होंने 10th पास कर ली और 13 ईयर्स की एज में उन्होंने 12th पास की, वो भी एक स्कॉलरशिप के साथ। तो यहाँ पे एजुकेशन का कुछ मैटर है, इसको आप एक बार देख लें। और आफ्टर दैट उन्होंने ग्रेजुएशन की मद्रास यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पे भी उन्होंने गोल्ड मेडल लिया 1904 में। 2 में स्टार्ट किया था, 4 में उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था। फिर एमएससी की मैथमेटिक्स से उसी यूनिवर्सिटी से 1907 में, और एमएससी करने के बाद उनकी शादी हो गई और वो मैरिड किससे हुई उनकी, लोक सुंदरी अम्मल से 1907 में। उसके बाद उन्होंने 1907 से लेकर 1917 तक क्लर्क की पोस्ट पे काम किया। एक एफसीएस एक एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का, उसमें उन्होंने 1917 तक क्लर्क की पोस्ट पे काम किया। आफ्टर दैट वो फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए और किसी कॉलेज में 1917 में फिजिक्स के प्रोफेसर रहे। वहाँ से उन्होंने एक इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स पब्लिश किया जिसका नाम था ए न्यू रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा सकते हो आप इसको। ए न्यू रेडिएशन एक पब्लिश किया उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स का, जिसमें रमन इफेक्ट के बारे में बताया गया था, कैसे लाइट स्कैटर होती है वाइट लाइट सनलाइट गिरने के बाद। तो वो 1926 में बताया था। फिर उन्होंने इसी को और आगे बढ़ाते हुए स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में कुछ और एक्सप्लेनेशन की, और वो 28 फैब 1928 को, 2 साल बाद लगभग उन्होंने 28 फैब 1928 को स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया। और इसी अचीवमेंट के कारण उनको 1930 में नोबल प्राइज़ दिया फिजिक्स का। सेकंड प्राइज़ था ये नोबल, फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। और उसके बाद 1930 में नोबल प्राइज़ मिला फिजिक्स में सीवी रमन को। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता है कि ये तो साइंस डे वाला बनता है, एक ये बनता है और एक इसको, और ये बनता है कि फर्स्ट एशियन थे और फर्स्ट नॉन वाइट। हाँ, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे IACS को छोड़ने के बाद उन्होंने IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को ज्वाइन किया एज फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर। पहले भारतीय डायरेक्टर थे, निदेशक थे। उनके बाद उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद होने के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट ने उनको फर्स्ट नेशनल प्रोफेसर, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पहले प्रोफेसर कौन थे, यही थे सर सीवी रमन, और 1947 में उनको ज्वाइन किया गया। उसके बाद यहाँ से वो रिटायर्ड हो गए IIS से, और 1948 में। और आफ्टर दैट उन्होंने कुछ 2 इंस्टीट्यूट खोले बेंगलुरु के अंदर और कर्नाटका में, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु एंड कर्नाटका, और वहाँ पे एज ए डायरेक्टर उन्होंने सर्व किया। इसी दौरान उनको कुछ मेडल्स और उनको कुछ प्राइज़ वगैरह मिले थे। उनमें 1941 में फ्रैंकलिन मेडल, 1954 में भारत रत्न, और 1957 के अंदर पीस प्राइज़ मिला था, जो लेनिन पीस प्राइज़ होता है। और इसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो काम करते रहे, और वहाँ पे अब जितने उनके कलीग्स थे, उनके स्टूडेंट्स थे, उनके साथ काम करते रहे। 21 नवंबर 1970 को वो उनकी डेथ हो गई, और इस प्रकार से हमने एक अमूल्य भारत का रत्न खो दिया।